हेलो गाइस, वेलकम बैक सूरज सर अकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ये चैप्टर 4th होगा। इसके पहले हम लोग 3 चैप्टर तक कवर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। जैसा आपको पता होगा, यदि नहीं देखे हैं उन पार्ट्स को, उन चैप्टर्स को, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पार्ट वाइज जिसमें प्लेलिस्ट बनाया गया है, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो आज का ये पार्ट जो होगा बेसिक इंट्रोडक्शन होगा, ताकि आप जो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उसमें आपको मदद मिल सके। तो चलते हैं बोर्ड पर और समझते हैं आज का ये इंट्रोडक्शन पार्ट। सबसे पहले हम लोग समझेंगे, क्या समझेंगे, समीकरण के बारे में। ठीक है, क्या समीकरण होता है। तो समीकरण के बारे में समझने से पहले हम लोग एक चैप्टर पढ़े थे पीछे। क्या पढ़े थे? बहुपद। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे बहुपद, उसके बाद समझेंगे समीकरण। तो चलिए देखते हैं बहुपद क्या होता है। बहुपद ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा, आपने पीछे पढ़ा भी था। बहुपद को हम क्या करते हैं, जैसे px से शो किया जाता है, लिख दिया जाता है x² + 5x + 7। ठीक है, qx से भी दिखाया जाता है 7x + 2। उसके बाद rx से भी दिखाया जाता है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया जाता है 9x² + 7x + 3। ठीक, तो इस प्रकार से जो इक्वेशन होते हैं, इस प्रकार जो लिखे गए होते हैं px में, qx में और rx के फॉर्म में, तो इसको हम क्या बोलते हैं? बहुपद बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। हम लोग पीछे इसको पढ़ चुके हैं, इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो अब चलिए हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे आप लोगों को पता होगा किसके बारे में। आप लोग सबके घर में अब तो नहीं यूज होता है, पहले हम लोग यूज करते थे, जिसका नाम क्या था आप लोग बताइएगा। ये किस टाइप होता था? कुछ इस प्रकार से दिखता था। ठीक ना, ये ऐसे हो जाएगा, फिर यहाँ ऐसे हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद इसमें 3 रस्सी लगी होती थी, यहाँ भी होता था, उसके बाद इसमें एक डंडी लगा दिया जाता था। क्लियर? और यहाँ पे क्या किया जाता था, इस प्रकार से जोड़ दिया जाता था, यहाँ पे एक कांटा लगा दिया जाता था। तो बोलिए इसका क्या नाम है? यस, आप सही सोच रहे हैं, इसको हम लोग तराजू भी बोलते हैं ना। तो सभी लोग हर जगह अलग अलग बोला जाता था। तो इससे हम क्या करते थे, पहले सामानों को वेट करते थे। इसमें हम अपने सामान को रख लेते थे, जो भी सामान हमको रखना होता था। उसके बाद ये जो कांटा होता था हमें इक्वलिटी को दिखाता था, बराबर को दिखाता था, दोनों तरफ बराबर होता था। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को जितना वेट रखना होता था सामान को, ये केजी में ना, कितना वेट होगा उसका केजी में, तो उसको हम लोग रख लेते थे 2 किलो 4 किलो, जितना हमको सामान लेना होता था। ठीक ना। तो अब इसके द्वारा ही समझते हैं, जो इक्वलिटी का जो चिन्ह होता है, इसमें क्या दिखाता था इक्वलिटी, यहाँ पे जो कांटा होता है सीध में होता था, तो हम लोग कहते थे कि नहीं, इसके अब बराबर हो गया, 5 किलो हो गया, 2 किलो हो गया। ठीक ना। अब देखिए, समझिए, हम लोग समझेंगे अब समीकरण क्या होता है। क्या समझेंगे? समीकरण। समीकरण भी कुछ इसी प्रकार से बनता है। कैसे? जैसे 4x 5x = 3, 9x + 8x + 3 = 0, 3x, 1 मिनट, यहाँ पे y लिख लेते हैं,
ठीक ना, अभी बता रहे हैं क्यों। ठीक, 3x प्लस 9y इक्वल टू -2, ठीक ना, या फिर 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। इस प्रकार से ये क्या कहे जाएंगे, समीकरण। ठीक है, हमने एक वेरिएबल क्यों नहीं लिया, आप सोच रहे होंगे ना। एक वेरिएबल अगर हम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, उसको समझ लीजिए ना। ये कुछ ऐसा लिख दें, ये भी समीकरण ही है ना, ये भी समीकरण है, लेकिन इसको एक चर वाले समीकरण बोले जाएंगे, जैसा कि हमको चैप्टर पढ़ना है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक ना, तो इसलिए हमने लिया दो चर, एक चर x है, एक चर y, एक अलग अलग दो चर है ना। तो इसी चरों की बात हो रही है, दो अलग अलग चर वाले रैखिक समीकरण की बात हो रही है इस चैप्टर में। ठीक ना, एक चर हमने इसलिए नहीं लिया, एक चर आप पहले ले सकते थे या फिर इसमें आएगा यूज तो उसमें कर दिया जाएगा, बट इसमें मुख्यतः आपको दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए अब आगे समझते हैं इसमें रैखिक क्या होता है, क्योंकि दो चरों वाले रैखिक समीकरण पढ़ना है तो अभी आपने समीकरण पढ़ा। ठीक ना, तो रैखिक क्या होता है, रैखिक मतलब क्या हो गया, जैसे जिसको हम रैखिक ना, जिसको हम नंबर लाइन पे ना, जिसको हम ग्राफ पर दिखा सकते हैं, जिसको हम ग्राफ पर शो कर सकते हैं सॉल्व करने के दौरान। ठीक ना, प्लाट कर सकते हैं, दिखाना, शो करना, वही होता है रैखिक समीकरण सीधी रेखाओं में। ठीक ना, सीधी रेखाओं में ग्राफ पर दिखाना ही होता है रैखिक। ठीक ना, और जिस समीकरण को दिखाते हैं उस समीकरण, तो उसको हम बोलते हैं रैखिक समीकरण। इसमें एक वर्ड और आया, दो चर ना, तो चर का मतलब आपको पता होगा, जिसका मान क्या होता रहता है, बदलता रहता है। ठीक ना, इसके पहले हम लोग पढ़े थे चर और अचर के बारे में। तो अचर क्या होता है, जिसका मान क्या होता है, फिक्स्ड होता है, और जो चर होते हैं जिसका मान फिक्स्ड नहीं होता है, इंटरचेंज होता रहता है, बदलता रहता है हमेशा। ठीक ना, तो ये हो गया आपका समीकरण। ठीक ना, अब इसके आगे कुछ और समझते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, जो आपको दो चरों वाला रैखिक समीकरण होता है वो किस फॉर्म में होता है उसको बात कर लेते हैं। ये होता है फॉर्म में ax प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये इस फॉर्म में होता है, जितने भी इक्वेशन इस फॉर्म में होंगे उसको बोला जाएगा दो चरों वाले रैखिक समीकरण। चर का मतलब समझ में आ गया, अचर का मतलब समझ में आ गया, समीकरण का मतलब समझ में आ गया, रैखिक का मतलब समझ में आ गया। क्लियर, तो अब हम लोग इस फॉर्म में कुछ इक्वेशन को देखेंगे। जैसे इसमें से पहले वाले को देख लेते हैं, पहले वाले को चूज करते हैं, क्या है, 4x प्लस 5y प्लस इक्वल टू 0, 4x प्लस 5y इक्वल टू 3। इसको हम इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए बराबर में 0 है तो इसको इस साइड लेके आएंगे, 4x प्लस 5y, ये प्लस में इधर आएगा, 3 माइनस में हो जाए। क्लियर, तो एक बात और ध्यान से समझिए, जब भी कोई नंबर है जो बराबर लगा हुआ है उसके एक साइड से दूसरे साइड ना, लेफ्ट से राइट में या राइट से लेफ्ट में लेके जाते हैं। यदि प्लस में है तो माइनस में हो जाता है, यदि माइनस में है तो प्लस में हो जाता है। और दूसरी बात, यदि गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, और यदि भाग में है तो उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रख के सॉल्व करेंगे इक्वेशन को। ठीक ना, दूसरी बात, अब इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, इस इक्वेशन में बदल लिया। देखिए ये जो इक्वेशन था हमें इसमें बदलना था, अब इसको हमने, देखिए इसको हमने किस में बदला, इस इक्वेशन को ये लिखा और ये किस फॉर्म में हो गया, ax। अब यहाँ पे आपको ऐसे भी बोल सकता है, आप कंपेयर करके बताइए
ए बी और सी क्या है। तो अब बताइए ए बराबर यहाँ पे क्या दिया गया है, 4 दिया गया है, और देखिए ए बराबर 4 हो गया, बी मतलब 5 और सी इक्वल टू, देखिए सी के प्लेस पे क्या प्लस सी की जगह क्या है -3। ठीक, तो ये ए बी सी का मान हो गया। क्लियर। आपको ऐसे भी क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं, या फिर इस जो एक्सरसाइज अगली एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे 4.1 उसमें ये बोला गया है कि इसको इस फॉर्म में लिखिए और ए बी सी का मान बताइए। ठीक ना। तो चलिए एक और एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। दूसरा वाला है 9x + 8y + 3। 9x + 8y + 3 = 0। ठीक ना। वैसे ये तो लिखा हुआ है इसी फॉर्म में, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सीधे सीधे देख लेंगे इसी फॉर्म में है कि नहीं है। तो ये आपका इसमें ए बी सी का मान बता सकते हैं। ए बराबर 9, बी बराबर 8 और सी बराबर 3। क्लियर। तो यहाँ से ये तीनों मान बता सकते हैं। और उसके बाद देखिए इसमें देखेंगे तो कोई कन्फ्यूजन आपके मन में आ रहा होगा क्या। ठीक ना, कि आप बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि सर इसमें सी तो दिया नहीं गया है, इसमें सी तो ऑलरेडी 0 है, क्योंकि ए एक्स बी एक्स तो है, मतलब 2 इक्वेशन तो है, यहाँ पे एक्स के प्लेस पे वाई रख लीजिए। ठीक ना, वाई रहेगा। क्लियर। 3x + y ना, क्योंकि ये 2 चर वाला है, 1 चर वाला होता तो x हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना। हाँ, 3x + y = 0। अब यहाँ पे देखिए ax + by, ax by तो है लेकिन c नहीं है, तो क्या करेंगे बोलिए। a बराबर हम क्या मानेंगे 3 ना, या इस इक्वेशन को सही कर लेते हैं थोड़ा सा, एक लाइन और एक स्टेप और सॉल्व करके 3x + y और c के बेस पे 0 मान सकते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और b बराबर 1 हो जाएगा, c बराबर 0 हो जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अब समझते हैं कि ये समीकरण कैसे बनते हैं या फिर कैसे बनाए जाते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। जैसे यदि आपसे कोई बोले ना रामू और श्यामू, 2 रामू और एक श्यामू नाम के 2 बच्चे हैं ना, ये इनके एग्जाम में रामू बोलता है, रामू कहता है कि श्यामू हमारा जो एग्ज़ाम में मार्क्स आया है, नंबर आया है, तुम्हारे नंबर से 2 गुने से 4 अधिक है। क्या तुम्हारे मार्क्स से 2 गुने से 4 अधिक है। मतलब रामू के अनुसार, मतलब प्रश्नानुसार बोल सकते हैं, एग्जाम जब लिखेंगे तो इसमें रामू जो बोल रहा है उसको जब हम लोग समीकरण के फॉर्म में बदलेंगे, किसके फॉर्म में बदलेंगे, समीकरण के फॉर्म में बदलेंगे, तो कैसे लिखेंगे। क्या बोल रहा है कि रामू बोल रहा है श्यामू हमारा जो नंबर है तुम्हारे नंबर से 2 गुने से 4 अधिक है। अब देखिए रामू का जो है इसके 2 गुने से, किसके, श्यामू के 2 गुने से 4 अधिक है, तो श्यामू में 2 से गुणा और 4 जोड़ देंगे। अब देखिए जब इसमें 2 से हमने गुणा किया, 4 को जोड़ दिया, तो बीच में बराबर लग जाएगा। क्लियर। बराबर क्यों लग जाएगा, क्योंकि अब दोनों तरफ बैलेंस हो गया, बराबर हो गया, इसलिए तो हम बराबर लगाते भी हैं, दोनों तरफ बराबर होता है। अब जब हम प्रश्न में यूज करते हैं बड़े पैमाने पे, जब ये नाम आएंगे 2 पेज में 3 पेज में सॉल्व करना होगा, तो ये नाम बार बार लिखना आसान नहीं होता है, तब हम उसको लेटर के द्वारा दिखा देते हैं। रामू को हम मान लेंगे x मान लेंगे और श्यामू को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। ठीक ना। इसको यदि हम इस फॉर्म में कर लें, ax + by के फॉर्म में कर लें, या लिख सकते हैं उसके फॉर्म में, तो क्या लिख लेंगे x प्लस, देखिए ये क्या है आपका 2y, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 2y, ये +4 उधर है तो इधर आएगा -4 हो जाएगा, = 0। तो ये बन गया आपका समीकरण। ठीक ना। तो चलिए एक और एग्जांपल के द्वारा समझते हैं।
चलिए देखिए दूसरा एग्जाम्पल। ऐसा भी बोला जा सकता है कि जैसे रामू और श्यामू, तो दोनों के पास, रामू और श्यामू के पास, दोनों लोगों के पास मिला करके, जो दोनों के पास मिला करके टोटल जो पैसे हैं 100 रुपये, 100 रुपये हैं। तो कैसे लिखोगे, रामू, ये रामू है और ये क्या हो गए, श्यामू हो गए। दोनों लोगों के पैसे को मिला करके कितना आया, 100। दोनों लोगों को पैसे मिलाया तो किसके बराबर हो गए, 100 को। इसको हम समीकरण में कैसे लिख लेंगे, रामू को x मान लिए, इसको y मान लिए, इसको 100 लिख दिए, ठीक ना। अब इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस 100 इक्वल टू 0। तो ये हो गया ना फॉर्म में, किसके फॉर्म में, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये समीकरण कैसे बनते हैं। तो हमने सीखा किसके बारे में, आज समीकरण के बारे में देखा, रैखिक समीकरण के बारे में समझा, कैसे बनते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। तो हमने आज सीख लिया है, क्या क्या सीखा है, समीकरण कैसे बनता है, ठीक ना, समीकरण क्या होते हैं, समीकरण के फॉर्म क्या होते हैं, रैखिक समीकरण क्या होते हैं, चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, इसके बारे में हमने समझ लिया है। तो फिर हम लोग कल लेकर आएंगे, कल पढ़ेंगे हम लोग इस टॉपिक का पहली एक्सरसाइज लेकर आएंगे 4.1। तो देखना मत भूलिएगा। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।